द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा मस्जिद मामले में हिंदुवादी संगठनों ने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल हिंदुवादी संगठनों ने कहा था कि वो 6 दिसंबर को वहां पर जलाभिषेक करेंगे, शाही मस्जिद में जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद अब प्रशासन ने सीधे तौर पर जलाभिषेक करने से रोक लगा दी है। तो यह बड़ी खबर अपने आप में है कि हिंदुवादी संगठनों ने घुटने टेक दिए, क्योंकि प्रशासन ने सीधे सीधे मना कर दिया है, सीधे मनाही की है। यह पूरा मामला उस दिन से ज्यादा हाईलाइट हो गया जब केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया, डिप्टी सीएम का ट्वीट यह आया कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। यह बात उन्होंने लिखी ट्वीट करके। उसके बाद से बवाल पूरा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में मथुरा में कुछ ज्यादा भयंकर विवाद हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट था, मुस्तैद था, और सरकार ने शायद अपनी फजीहत बचाने के लिए यह सब किया है। तो घुटने टेके हैं, हिंदूवादी संगठनों ने पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन्होंने यह ऐलान किया था, ये हिंदूवादी संगठनों ने यह कहा था कि उस शाही मस्जिद में हम जाएंगे, वहां पर 6 दिसंबर को हम जलाभिषेक करेंगे। पूरी खबर मैं आपको पढ़ के सुना दूं दरअसल क्या कुछ हुआ है। देखिए हेडलाइन से लिखी हुई, 6 दिसंबर को जलाभिषेक के ऐलान से पीछे हटे हिंदूवादी संगठन, शाही ईदगाह किले में तब्दील हो गया है। वहां पर किलेबंदी की गई है, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है कि कोई भी अनहोनी ना हो। दरअसल चुनावी माहौल और खुद की सरकार होने की वजह से बीजेपी किसी भी अनहोनी का कलंक अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। शायद इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। यही वजह है कि तैयारी के बावजूद जिला प्रशासन ने सरकार के इशारे पर जलाभिषेक की अनुमति हिंदू संगठनों को नहीं दी है। तो यह एक चाल भी समझी जा सकती है कि अभी चुनाव नजदीक है, कोई चुनाव में ऐसा अगर कोई विवाद होगा, आपसी सौहार्द खतरे में आएगा, तो हो सकता है इनको नुकसान हो जाए। शायद इसी वजह से सरकार और हिंदूवादी संगठनों ने घुटने टेक दिए हैं। और ये अपने आप में बड़ी खबर है। सीधे जो इसमें भी लिखी हुई खबर वो यही है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति, तो दूसरी तरफ मथुरा स्थित ईदगाह पर बालकृष्ण के जलाभिषेक का ऐलान को लेकर जो तनाव था वो चरम पर था। फिलहाल यूपी के सियासी माहौल से यह साफ है कि प्रदेश सरकार विकास के नाम पर चुनाव लड़ने से बच रही है। सीधे सीधे लिखा जा रहा है। विकास की बात होती तो हिंदू मुसलमान काशी, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का ट्वीट आया है कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपसी सौहार्द को खत्म कर तनावपूर्ण स्थिति बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। उससे ये वोट लेने की इनकी पूरी जो है प्लानिंग है। उसे दंगों और फसादों पर ज्यादा भरोसा ज्यादा है, लेकिन अपनी सरकार होने के कारण बीजेपी इज्जत बचा रही है और मथुरा किले में तब्दील हो गई है। तो साफ तौर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और तनावपूर्ण और हो जाएगी, क्योंकि अब सीधे सीधे घुटने टेके हैं हिंदूवादी संगठनों ने, क्योंकि प्रशासन ने मना कर दिया है और किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरा अपडेट जैसे बता दें हम आपको, यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह पर बालकृष्ण का जलाभिषेक, संकल्प यात्रा और रामलीला मैदान में सभा आयोजित करने जैसे कार्यक्रमों की घोषणा करने वाले संगठन जिला प्रशासन के रुख के बाद अपने घोषित कार्यक्रमों से पीछे हट गए हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के रेड जोन की सुरक्षा में अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी है। 6 दिसंबर तक वहां वो मौजूद रहेंगे। एक तरह से विवादित स्थल को किले में तब्दील कर दिया गया है। यह फिर से वही कोशिश है जो राम मंदिर के वक्त हुई थी। राम मंदिर में कुछ ऐसे ही घटनाक्रम करके एक तरह से चीजें मतलब अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो उस वक्त जो वर्तमान सरकार थी उसकी किरकिरी खूब हुई थी। तो बीजेपी शायद इसी वजह से डरी हुई है कि शायद अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा होता है तो सरकार ही जिम्मेदार होगी, और शायद यही वजह है कि पीछे हटे हैं। इन्होंने प्रशासन को सीधे मना किया है, प्रशासन वहां पर देखे। दरअसल नवनीत सिंह चहल वहां के जिलाधिकारी हैं और उन्होंने किसी अप्रिय स्थिति की आशंका के मद्देनजर जिले में 24 नवंबर से 21 जनवरी 2022 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी, यानी 144 लागू कर दी है। इसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सीधे सीधे मथुरा में रोक है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि 6 दिसंबर के कार्यक्रमों को लेकर शहर को सुरक्षा की दृष्टि से 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांट दिया गया है। दरअसल फ्लैग मार्च भी किया गया। संवेदनशील जोन जो है वहां पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। बटालियन को संवेदनशील जोन में फ्लैग मार्च अभी भी लगातार किया जा रहा है। दरअसल अब आपको समझा रहे थोड़ा सा मथुरा में ये तनाव क्यों है। कुछ दिन पहले अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में कथित रूप से पूर्व में स्थित मूल केशव देव मंदिर के स्थान पर भगवान बालकृष्ण स्वरूप का जलाभिषेक किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद एक एक कर कई संगठनों ने अपने नए नए कार्यक्रमों की घोषणा करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ लंबे अरसे बाद शुक्रवार को नमाज भी अदा की गई थी। सीआरपीएफ डीजी की रिपोर्ट में भी इस बात की आशंका जाहिर की गई थी
कि 6 दिसंबर को अनहोनी की संभावना है। क्योंकि अनहोनी की संभावना क्यों है? क्योंकि सरकार पीछे खड़ी हुई है। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, केशव प्रसाद मौर्य का उल्टा सीधा ट्वीट भी सामने आया था। वो ट्वीट क्या था, जरा आप सुन लीजिए। अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। मतलब ये क्या जताना चाह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य साहब? ये विवाद को और हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और उन हिंदू संगठनों के मंसूबों को कामयाब करने के लिए पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं कि आप जाओ, कुछ भी करो, हम पीछे खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है, मथुरा की तैयारी है। तो ये सब चीजें दर्शाने के लिए, इसीलिए इन सबके मंसूबे बढ़ गए थे और ये लहर पैदा हो गई उत्तर प्रदेश में कि जो कुछ भी करवाया जा रहा है वो सरकार की तरफ से बस वैसे सरकार की तरफ से ही कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बोल नहीं रहा था। अब केशव प्रसाद मौर्य सामने आके सीधे सीधे कहने लगे कि भैया अब मथुरा की तैयारी है। जब मथुरा की तैयारी की बात कहती, उसके बाद से बवाल बढ़ गया। और इसके अलावा हिंदू महासभा, नारायणी सेना, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल जैसे संगठनों ने इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने की घोषणा कर दी। इधर तैयारी की बात की, इधर तैयारी शुरू होने लगी। इसके बाद फिर सब कुछ अपने तय समय पर, नियत समय रखा गया कि इस दिन ये किया जाएगा। दरअसल अब जो ये चीजें निकलकर सामने, इससे ये समझ में आ रहा है कि फजीहत से बचने के लिए बीजेपी ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। क्योंकि जब राम मंदिर में विवाद हुआ, तो हमने बताया आपको, तो वहां भी वर्तमान सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। उसी के बदौलत सरकार भी चली गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो जब जब ये कांड करने की कोशिश करते हैं, और यहां पर एक बड़ी अनहोनी की आशंका जरूर थी, शायद इसी फजीहत से बचने के लिए सरकार ने आदेश दिया वहां के जिला प्रशासन को, मथुरा के, कि भैया इस पर रोक लगाओ, अन्यथा ना जाने क्या उल्टा सीधा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक चुनावी माहौल और खुद की सरकार खोने की वजह से बीजेपी किसी भी अनहोनी का कलंक अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहती भैया। यही वजह है कि तैयारी के बावजूद जिला प्रशासन के सरकार के इशारे पर जलाभिषेक की अनुमति हिंदू संगठनों को नहीं दी गई है। तो सीधे सीधे आप इस बात को समझिए, सीधे वे में समझिए। पहले ये बवाल भी करवाएंगे। दरअसल बीजेपी वाले जो है बड़े शातिर दिमाग के हैं, ये बवाल भी खुद ही करवाएंगे। दरअसल इनके केशव प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान के बाद ही इन चर्चाओं को हवा मिलने लगी थी कि भैया अब जो है कुछ ना कुछ मथुरा में जरूर होने वाला। हम भी न्यूज चैनल्स देख रहे थे, हम भी टीवी देख रहे थे, हम भी जब आर्टिकल्स पढ़ रहे तो लग रहा था कि मथुरा में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और इसका सीधे सीधे जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि सरकार ये सब करवा रही है, ऊपर से सरकार में बड़के पद पर बैठने वाले, कभी मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले और अब मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य, उनका ट्वीट भी सामने आ जाता है, भैया वहां पर मंदिर बन रहा है, काशी में मंदिर बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, अब यहां पर भी तैयारी है। मतलब ये विवाद की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने सब किया था कि ताकि देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए और प्रदेश में माहौल खराब हो जाए, हमारा चुनाव नजदीक है, हमको वोट मिल जाए। ये सब कहानी गढ़ी गई थी, लेकिन उनकी दाल लगता है गली नहीं। क्योंकि ये भी आशंका है भैया, दो पहलू होते हैं, विवाद बढ़ाएंगे, विवाद बढ़ेगा और बढ़ाने के बाद कलंक जो है सरकार के ऊपर ही लगेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के ऊपर। तो शायद इस कलंक के बचने के लिए घुटने टेक दिए सरकार ने भी, और हिंदू संगठन भी पीछे आ गए हैं कि चलो भैया अब तो जो होगा होगा, देखा जाएगा। लेकिन प्रशासन ने अब वहां पे किलेबंदी कर दी है, किले में तब्दील हो गई है वो शाही ईदगाह। अब वहां 6 दिसंबर तक यही स्थिति रहेगी। फिलहाल जो हमने बताया कि जनवरी तक वहां पर धारा 144 लागू रहेगी, जनवरी तक कोई भी 5 लोग इकट्ठा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो सारा इनका खेल था वो बिगड़ गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।